अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। तलबा-ए अज़ीज़, हम लोगों ने मिनहाजुल अरबिया के पहले हिस्से में इससे पहले 4 असबाक पढ़ लिया है। उसके बाद ये हमारे सामने सबक नंबर 5 है, जिसमें मुब्तदा और ख़बर के जुमले बयान किए गए हैं। तो पहला जुमला कौन सा है? अल क़ुरआनु किताबुन। कौन सा जुमला है? अल क़ुरआनु किताबुन। अल क़ुरआनु का माना क़ुरआन होता है, जैसे कि आपने इससे पहले पढ़ा है। तो अल क़ुरआनु क़ुरआन और किताबुन का माना भी आपने इससे पहले पढ़ा है कि चूँकि ये कलमा नकेरा है, मारिफा नहीं है, इस पर अलिफ लाम दाखिल नहीं किया गया है, अलिफ लाम का इस्तेमाल नहीं किया गया है, लिहाजा ये कलमा क्या है? नकेरा है। और अगर कोई कलमा नकेरा हो, मारिफा ना हो, तो उसका तर्जुमा हम कैसे करते हैं? अक्सर औक़ात में, ज़्यादातर औक़ात में एक या कोई लगाते हैं। तो किताबुन का माना क्या है? एक किताब या कोई किताब या सिर्फ किताब। तो इस जुमला का तर्जुमा क्या होगा? अल क़ुरआनु क़ुरआन किताबुन एक किताब है। अल क़ुरआनु क़ुरआन किताबुन एक किताब है या क़ुरआन किताब है। दोनों तरह से तर्जुमा कर सकते हैं कि क़ुरआन एक किताब है या क़ुरआन किताब है। इस जुमला में जो पहला कलमा है यानी अल क़ुरआनु, ये क्या है? मुब्तदा है। इसको क्या कहा जाता है? मुब्तदा। मुब्तदा किसे कहा जाता है? आपने इससे पहले पढ़ा होगा कि मुब्तदा ऐसा इस्म होता है जिसके बारे में कोई ख़बर दी जाती है। तो यहाँ पर अल क़ुरआन क्या है? मुब्तदा है। और ये जो किताबुन है, ये क्या है? ख़बर है। ख़बर किसे कहा जाता है? ख़बर उस चीज़ को कहा जाता है जिसके ज़रिए कोई ख़बर दी जाती है। तो चूँकि यहाँ पर किताबुन के ज़रिए ख़बर दी जा रही है कि क़ुरआन क्या है? किताब है। किताब के ज़रिए क़ुरआन के ख़बर होने के बारे में बताया जा रहा है, लिहाजा किताब क्या है? ख़बर है। और चूँकि क़ुरआन से मुतालिक ख़बर दी जा रही है कि क़ुरआन क्या चीज़ है? क़ुरआन किताब है। क़ुरआन से मुतालिक ख़बर दी जा रही है, लिहाजा क़ुरआन क्या है? मुब्तदा है। तो जिस चीज़ के बारे में ख़बर दी जाती है उसको मुब्तदा कहा जाता है, और जिस चीज़ के ज़रिए ख़बर दी जाती है उसको क्या कहा जाता है? ख़बर कहा जाता है। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखें कि जो कलमा मुब्तदा होता है, जिसके बारे में कोई ख़बर दी जाती है, वो कैसा होता है? मारिफा होता है। उस पर या तो अलिफ लाम आता है, या जैसे कि आप बाद में अमीरुन नहव में पढ़ेंगे कि मारिफा की 7 किस्में होती हैं। तो मुब्तदा आमतौर पर क्या होता है? मारिफा होता है। जो मारिफा की 7 किस्में हैं उनमें से कोई एक चीज़ होती है, या तो मुब्तदा पर अलिफ लाम आता है, जैसे कि यहाँ पर अल क़ुरआनो में जो कि मुब्तदा है अलिफ लाम है, या ये कि मारिफा की जो और 6 किस्में हैं उनमें से कोई चीज़ हो तो मुब्तदा क्या होता है? आम तौर पर मारिफा होता है। और ख़बर कैसी होती है? ज़्यादातर औक़ात में आम तौर पर नकेरा होती है, मारिफा नहीं होती है। जैसे कि यहाँ पर किताबुन क्या है? नकेरा है, मारिफा नहीं है। तो ये इस सबक का पहला जुमला है, अल क़ुरआनु किताबुन क़ुरआन किताब है। उसके बाद दूसरा जुमला है अल किताबु अरबियुन। अल किताबु अरबियुन। रा पर फतहा के साथ अरबियुन, रा के सुकून के साथ अरबियुन नहीं। तो अल किताब अरबियुन, किताब क्या है? अरबी है। अल किताब अरबियुन, किताब अरबी है। इस जुमला में किताब मुब्तदा है और अरबियुन क्या है? ख़बर है। मुब्तदा मारिफा है और ख़बर कैसी है? नकेरा है। मुब्तदा पर अलिफ लाम है और ख़बर पर अलिफ लाम नहीं है। उसके बाद अगला जुमला है अल इल्मु मुफीदुन। इल्म मुफीद है, इल्म फ़ायदा देने वाला है।
इल्म फ़ायदा पहुँचाने वाला है। जैसा कि इल्म क्या करता है, हमेशा इंसान को फ़ायदा पहुँचाता है, इल्म से इंसान को कभी नुकसान नहीं होता है। तो मुफीदुन क्या है, इस किताब में नया कलमा है, तो चूँकि नया कलमा है इसीलिए इसके नीचे लकीर खींची हुई है। तो मुफीदुन का माना क्या है, मुफीद फ़ायदा पहुँचाने वाला, फ़ायदा देने वाला। अल इल्म मुफीदुन, इल्म मुफीद है, इल्म फ़ायदा पहुँचाने वाला है। अगला जुमला है अल इस्लाम दीनुन, इस्लाम एक दीन है, इस्लाम एक मज़हब है। इस जुमला में मुब्तदा कौन सा कलमा है, अल इस्लामो मुब्तदा है, और ख़बर कौन सा कलमा है, दीनुन का लफ्ज़ ख़बर है। उसके बाद अगला जुमला है अल अदब वाजिबुन, अदब वाजिब है, ज़रूरी है, लाजिम है। वाजिबुन का माना वाजिब, लाजिम, ज़रूरी। तो अल अदब वाजिबुन, अदब वाजिब है। अगला जुमला है अद्दर्स सहलुन, सबक आसान है, सबक मुश्किल नहीं है। अद्दरसो के रा पर यहाँ पर फतहा लगा हुआ है, ज़बर लगा हुआ है, अद्दरसो लिखा हुआ है, लेकिन उस पर सुकून होना चाहिए, जज़्म होना चाहिए, अद्दरसो होना चाहिए। तो अद्दरसो सहलुन का माना क्या है, सबक आसान है। अगला जुमला है अल जमलो तवीलुन, अल जमलो का माना ऊँट और तवीलुन का माना लंबा। तो अल जमल तवीलुन, ऊँट लंबा है, अल जमल तवीलुन, ऊँट लंबा है। उसके बाद अगला जुमला है अल बैतो जदीदुन, अल बैतो का माना क्या है, घर, और जदीदुन का माना क्या है, नया। तो अल बैतो जदीदुन का माना क्या होगा, घर नया है, अल बैतो जदीदुन, घर नया है। अगला जुमला है अज़्ज़हरो सग़ीरुन, अज़्ज़हरो का माना क्या है, फूल। जैसे कि यहाँ पर आगे एक फूल की तस्वीर दी हुई है, तो अज़्ज़हरो सग़ीरुन, फूल छोटा है, अज़्ज़हरो सग़ीरुन, फूल छोटा है। उसके बाद अगला जुमला है अश्शजरो कबीरुन, अश्शजरो का माना क्या है, दरख्त। जैसे कि यहाँ पर आगे दरख्त की तस्वीर है, पेड़ की तस्वीर है, तो अश्शजरो कबीरुन, दरख्त बड़ा है, पेड़ बड़ा है। अल-लअबु ज़रूरियुन, अल-लअबु का माना क्या है, खेल। जैसा कि आप लोगों का महबूब मशगला है, तो अल-लअबु ज़रूरियुन, खेल ज़रूरी है, अल-लअबु ज़रूरियुन, खेल ज़रूरी है। इसी का दोबारा तर्जुमा अल क़ुरआन किताबुन, क़ुरआन एक किताब है या क़ुरआन किताब है। अल किताब अरबियुन, किताब अरबी है। अल इल्म मुफीदुन, इल्म मुफीद है, इल्म फ़ायदा देने वाला है। अल इस्लाम दीनुन, इस्लाम एक दीन है या सिर्फ़ इस्लाम दीन है। अल अदब वाजिबुन, अदब वाजिब है, अदब ज़रूरी है। अद्दर्स सहलुन, सबक आसान है। अल जमल तवीलुन, ऊँट लंबा है। अल बैत जदीदुन, घर नया है। उसके बाद नीचे अगला जुमला है अज़्ज़हरो सग़ीरुन, फूल छोटा है। अश्शजरो कबीरुन, दरख्त बड़ा है। अल-लअबु ज़रूरियुन, खेल ज़रूरी है। तो आज का ये सबक पूरा हुआ। सही तौर से समझ करके इन तमाम जुमलों को याद करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।